रोबोट्स की जंग। ये कहानी आज की नहीं बल्कि 22वीं शताब्दी की है, तब की जहाँ सिर्फ रोबोट्स का वर्चस्व होगा, जहाँ इंसान बहुत आलसी और बेकार हो जाएगा। जो काम आज इंसानों की करने की बात नहीं है, वो कल रोबोट्स करेंगे। इंसानों की जिंदगी के हर पहलू पर इन रोबोट्स की छाप होगी। घर के काम से लेकर कारखानों में सिर्फ रोबोट्स ही काम करेंगे और इंसान का काम आसान हो जाएगा। और हमारी आज की कहानी उसी विषय पर है। डॉक्टर रमन, जो एक बहुत बड़े रोबोटिक इंजीनियर हैं, उन्होंने कई ऐसे रोबोट्स बनाए हैं जो इंसानों के द्वारा किए गए काम काफी हद तक पूरे कर रहे हैं। पर उनका अभी भी एक सपना है कि वो एक ऐसा रोबोट बनाए जो इंडियन आर्मी में जा सके, दुश्मनों से लड़ सके। पर कई प्रयासों के बाद भी वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। मैं ऐसा क्या करूं? कौन सी टेक्नोलॉजी विकसित करूं जिससे एक ऐसा रोबोट तैयार हो सके जो पुलिस और आर्मी में जा सके, उनकी जगह काम कर सके। बॉस, क्यों ना आप अपने बॉस डॉक्टर राणा की मदद ले लें, क्योंकि जहां तक मुझे याद है उन्होंने भी कई साल पहले ऐसे रोबोट को बनाने का सपना देखा था और उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी बना ली थी। हाँ कमल, तुमने सही कहा, मुझे उन्हीं की मदद लेनी चाहिए। रोबोट टीना, डॉक्टर राणा को फोन लगाओ। यस बॉस। हेलो बॉस। हाँ बोलो रमन। सर, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। यस बोलो। मैं एक ऐसा रोबोट पर काम कर रहा हूँ जो आर्मी में जा सके और सोल्जर की मदद कर सके और पुलिस की मदद कर सके। आप तो जानते हैं हर साल लाखों सैनिक मारे जाते हैं। जहाँ हम इतने आगे बढ़ चुके हैं, तो मेरा मानना ये है कि इस पर भी काम करना चाहिए। वेल डन रमन। वैसे ऐसा ही एक सपना मैंने भी देखा था, पर मैं उसमें कामयाब नहीं हो पाया था। मैं जानता हूँ बॉस, पर आप मुझे वो चिप या वो मॉडल के बारे में बता सकते हैं ताकि मैं... ठीक है रमन, मैं समझ गया। मैं अपने रोबोट वरुण के हाथ वो डिलीवरी तुम्हारे पास भेजता हूँ, चेक कर लेना। कुछ समय बाद डॉक्टर राणा का रोबोट वो डिटेल्स रमन को दे देता है। थैंक्स वरुण। It is a part of my work. Can I leave? यस वरुण। रमन अब उन सभी डिटेल्स की मदद से एक ऐसा रोबोट तैयार कर लेता है। सभी जांच परख के बाद डॉक्टर रमन उसे रोबोट्स मीटिंग में पेश करती है। वहाँ डॉक्टर काल भी है, जो शहर के जाने माने साइंटिस्ट और रोबोट साइंस के प्रोफेसर है। यस, तो मिस्टर रमन, अपना रोबोट तो दिखाइए। यस डॉक्टर काल, इससे मिलिए। ये मेरा नया रोबोट चीटी है और ये आज के आम रोबोट्स जैसी नहीं है। ये बहुत ही मॉडर्न और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बनी है। इसकी खासियत ये है कि ये दुश्मन को पहचान कर उनको वहीं खत्म कर देती है। डॉक्टर काल, अगर ये रोबोट हमारी आर्मी को मिल जाए तो जो रोज बॉर्डर पर हजारों सैनिकों की जान जाती है वो बच जाएगी। यह तो मेरे ही रोबोट की कॉपी लगती है। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, पर रमन ने जो रोबोट आप सभी के सामने पेश किया है वो मेरे ही रोबोट की कॉपी है और मैं भी ऐसा ही रोबोट आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये है मेरा रोबोट। सभी डॉक्टर काल के रोबोट को देख हैरान रह जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर काल का रोबोट भी डॉक्टर रमन के रोबोट चिट्टी जैसा ही था, हूबहू, और काम भी वही कर रहा था। ये कैसे हो सकता है? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि ये तुमने आखिर कैसे किया। आखिर तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई मेरे रोबोट्स को कॉपी करने की? देखिए डॉक्टर काल, शायद कोई इत्तेफाक है। अब जो भी डॉक्टर रमन, पर अब आपको अपना ये रोबोट वापस करना होगा, क्योंकि आपने मेरे डिजाइन कॉपी किए हैं और मेरे पास इस चीज का पेटेंट भी है। क्या तुम्हारे पास है? नहीं, मैंने अभी करवाया नहीं। अरे करवाते भी कैसे, क्योंकि चोरी जो की है तुमने। रमन का रोबोट कैंसिल कर दिया जाता है और काल के रोबोट को सिलेक्ट कर लिया जाता है। अगर ऐसी ही बात है तो क्यों ना एक बार आपके और मेरे रोबोट की जंग हो जाए और जिसका रोबोट जीत गया वो अपना रोबोट सेना को देगा और दूसरा अपने रोबोट को वापस ले लेगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। तो ठीक है, आने वाले 20 तारीख को आपके और मेरे रोबोट के बीच जंग होगी। वो दोनों अपने अपने ऑफिस चले गए और 20 तारीख की तैयारी करने लगे। रमन ने अपने रोबोट को सभी तरह से ट्रेन किया, उसे गन चलानी सिखाई और तैराकी भी और डांस करना
फाइटिंग और रेसलिंग भी। उसे सभी तरह से ट्रेन कर दिया। अब सब चीजें तो ठीक हो गई हैं, पर मुझे अभी भी एक बात समझ नहीं आ रही कि मेरा ये डिजाइन डॉक्टर कॉल ने चोरी कब किया और मुझे कैसे नहीं पता। इसका मतलब कोई तो गद्दार है। बॉस, आप कैमरे चेक कीजिए, क्या पता कुछ मिल जाए, क्योंकि सारे डिजाइन तो यही ऑफिस में ही तो रहते हैं, और अगर किसी ने चोरी भी किया होगा तो यहीं से किया होगा। यस टीना, कैमरा चलाओ। टीना कैमरा चलाती है। वीडियो को पॉज करो, वहाँ जूम करो। वो कौन है? उसका चेहरा तो ढका हुआ है, ऐसे तो पता नहीं चल पाएगा। उसके हाथ के ऊपर फोकस करो। उसने हाथ में क्या पहना हुआ है? ये तो रिंग है प्लैटिनम की, और जो बहुत ही महंगी होती है। हमारे ऑफिस में तो कोई भी प्लैटिनम की रिंग नहीं पहनता, फिर ये किसका हाथ है? तभी टॉम वहाँ आता है। टॉम रमन का ड्राइवर है, जो बहुत ही गरीब है। डॉक्टर रमन, चलो, घर में मैम का फोन आया है। ये लीजिए, आप बात कीजिए। टॉम रमन को फोन पकड़ाता है। रमन फोन पर बात करता है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तुम चलो, मैं आता हूँ। टॉम वहाँ से जाता है। बॉस, वो चोर आपका ड्राइवर टॉम है, जिसने वो डिजाइन चोरी कर काल को दिया। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैंने उसके हाथ में वही रिंग देखी है जो मैंने अभी वीडियो में देखी थी। इसका मतलब ये सब उसने काल के लिए किया? ठीक है, तो अब हम इन्हें दिखाते हैं कि रोबोट की जंग क्या होती है और किसकी जीत होती है, सच की या झूठ की। आखिरकार वो दिन आ जाता है। अब दोनों के बीच मुकाबले का दौर शुरू होता है। सबसे पहले दोनों के बीच शूटिंग कंपटीशन होता है, जिसमें डॉक्टर काल का रोबो और चिट्टी दोनों ही जीत जाते हैं। इसकी जीत पर इतना खुश नहीं होना रमन, क्योंकि जंग अभी बाकी है। अब दोनों के बीच WWE मैच होता है, जिसमें काल का रोबोट जीत जाता है। ये रमन, अब भी टाइम है, छोड़ दो ये जिद और खत्म कर दो उस बेकार रोबोट को। बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दूंगा। बोलो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। दोनों के बीच अब और मुकाबले हुए। कभी डॉक्टर काल का रोबोट जीतता तो कभी डॉक्टर रमन का। ऐसे ही रात होने को आ गई और आखिरकार दोनों के बीच मैच ड्रॉ हो गया। अब बस एक आखिरी मैच था। मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आपको इन दोनों के बीच रेसलिंग का मैच कराना चाहिए। एक सैनिक के लिए फुर्ती बहुत जरूरी है। अगर वो फुर्तीला ना हो तो पूरी सेना खतरे में आ सकती है। यस, आई एग्री विद यू। दोनों के बीच रेसिंग कंपटीशन होता है, जिसमें आखिरकार चिट्टी रोबोट जीत जाता है और डॉक्टर रमन के रोबोट को स्वीकृति मिल जाती है और डॉक्टर काल के रोबोट को नकार दिया जाता है। यू डिजर्व इट डॉक्टर रमन। मुझे माफ करना, मैं अंधा हो गया था लालच के लिए, पर आखिरकार तुमने दिखा दिया कि सच की ही जीत होती है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।